अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। एक बहुत ही ज़रूरी मसला आप लोगों को समझाने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, इस मसले को बहुत गौर से सुन लीजिएगा, कहीं ऐसा न हो कि आप भी हराम काम करते हैं। अजीज़ साथियों, आप ये याद रखें कि नंगे होकर गुस्ल करना ऐसी जगह जायज़ है जो चारों तरफ से बंद हो, यानी गुस्ल खाना ऐसा हो चारों तरफ से बंद हो, पर्दे का मुकम्मल एहतमाम हो, किसी गैर की निगाह ना पड़ती हो, तो ऐसी जगह पर नंगे होकर गुस्ल करना मर्द और औरत दोनों के लिए जायज़ है। औरत बैठ के गुस्ल करेगी और मर्द जो है खड़े होकर भी गुस्ल कर सकता है। अजीज साथियों, तो ऐसी जगह पर गुस्ल करना बिल्कुल जायज़ है जो चारों तरफ से बंद हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा औला यह है कि पर्दा करके यानी कपड़ा पहन के गुस्ल किया जाए। इसलिए कि जिन आज़ा का छुपाना ज़रूरी है, उन आज़ा को अगर छुपाया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो कपड़ा पहन कर गुस्ल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी ने नंगे होकर भी कर लिया तो भी गुस्ल हो जाएगा। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई आजकल अंडरवियर में, कच्छे में, चड्डियों में बाहर नहाते हुए नज़र आते हैं, नलों पर, टोंटियों पर गुस्ल करते हुए नज़र आते हैं। दोस्तों, ये सरासर बिल्कुल नाजायज़ और हराम है, लिहाजा ऐसे अमल से बचना चाहिए। इसलिए कि जिस चीज़ का अल्लाह ताला ने छुपाना फ़र्ज़ करार दिया, आप उनको ज़ाहिर कर रहे हैं। चड्डी में, अंडरवियर में जो लोग गुस्ल करते हैं वो बज़ाहिर ऐसे ही लगते हैं जैसे कि बरहना और कोई नंगा आदमी खड़ा है। और ऐसे लोगों को गैरत ये नहीं आती कि हम अंडरवियर में गुस्ल कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो इस घर में हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बड़े अफराद भी हैं, उनकी नज़र हमारे पे पड़ेगी। तो उस वक्त इस चीज़ का भी हमें ख्याल करना चाहिए। दोस्तों, हमारे बच्चे हमें देख देख के बिगड़ते हैं, हमारे बच्चे हमें देख कर सीखते हैं। खुदारा अपने घर का माहौल अच्छा कीजिए, अपने घर को सुधारिए। तो ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में गुस्ल ना करें, चड्डी में, अंडरवियर में गुस्ल ना करें। दोस्तों, हराम है ये। जिन आज़ा को अल्लाह ताला ने छुपाने का हुक्म दिया है, नाफ से लेकर घुटने तक ये छुपाना फ़र्ज़ है, आप उसको खोले पड़े हैं। देखने वाला भी गुनाहगार है। अगर एक बार धोखे से नज़र पड़ी तो नहीं होगा, अगर उसने बार बार देखा तो देखने वाला भी गुनाहगार होगा। आप दिखा रहे हैं तो आप भी गुनाहगार हो गए। तो आप खुद तो गुनाहगार हुए ही, आपने साथ में अपने घर वालों को, अपने बहन भाइयों को भी गुनाहगार बना दिया। इसलिए गुस्ल करने में एहतियात ज़रूरी है। दोस्तों, छोटे छोटे कपड़े पहनकर गुस्ल ना करें। आजकल हमारी माएँ बहनें छोटे छोटे लिबास पहन रही हैं, अद्दी आस्तीनों के कपड़े पहन रही हैं, और इतने बड़े बड़े गले के वो कपड़े पहन रही हैं जिनको देखने के बाद इंसान को शर्म आ जाए, इंसान अपनी निगाह को हटा लिया करता है। तो ऐसे कपड़े ख़वातीन, औरतें ना पहने, हमारी माएँ बहनें ना पहने, जिससे कि ख़ुद भी गुनाहगार बने, अपने घर में रहने वाले लोगों को भी, अफराद को भी गुनाहगार बना दे। इस्लाम के अंदर हया बहुत अव्वल रखा गया है। जिस इंसान के अंदर हया नहीं, उसके अंदर ईमान नहीं। जिसके अंदर ईमान होता है वो हयादार भी बंदा होता है। हमारा अल्लाह हया वाला है, हमारे रसूलुल्लाह हया वाले हैं, हमारा दीन पर्दे हया वाला है। लिहाजा हमें भी हर हाल में हया का एहतमाम करना चाहिए, पर्दे का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा मज़हब अता फरमाया कि इस मज़हब के अंदर जो है बिल्कुल सफाई सुथराई का ख्याल रखा गया है। लिहाजा हम अपने रवैये से, अपने अमल से दूसरे को गुनाहगार न बनाएं, बल्कि अगर किसी को देखें इस हाल में कि वो चड्डी में, अंडरवियर में बाहर नहा रहा है, फ़ौरन उससे कहिए कि भाई इसको चेंज करो और तहमद पहनो, उसके बाद गुस्ल करो। अगर कपड़ा बड़ा है, तहमद बांधे हुए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बहरहाल, ये थोड़ी सी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी। उम्मीद है कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, अपने भाइयों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये छोटी सी वीडियो आप तक दिखाते हैं। वीडियो जरूर डिस्टर्ब करना शुरू करता है। माइक एक बहुत बड़ी समस्या है, तो मेरी गुजारिश है कि माइक थोड़ी देर बेहतर रखें। नहीं भी बेहतर रहेगा तो मेरी आवाज़ इतनी बुलंद है कि मैं बिना माइक के भी आप तक अपने दिल की धड़कनें पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। कोई आवाज़ रोक नहीं पाएगी। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, हमें बोलना है। इसलिए मैं यहां खड़ा होकर के, तालीमी इदारे में खड़ा होकर के बात कर रहा हूं। चूंकि खुदा ने मुझे शायरी का लहजा दिया है तो मैं उस लहजे में भी बात करूंगा। और
शक्ल में भी अपनी बात रखूंगा। यहाँ मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, तलबा बैठे हैं, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ी सी शायरी की जबान में भी बात करनी चाहिए कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। कोई सियासी रहनुमा खड़ा होकर आपसे ये कभी नहीं कहेगा, लेकिन मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सच्चाई से रूबरू होना जरूरी है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। और एक शेर सुनना कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अभी डॉक्टर ओम शंकर जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा इमरान साहब अब आप सिर्फ प्रतापगढ़ के नहीं हैं, पूरे भारत के हैं, इसलिए अपना नाम बदल लीजिए। मैंने कहा यही कोशिश तो सरकारें कर रही हैं कि अपना नाम बदल लीजिए। हम एहतजाजन अपना नाम नहीं बदलेंगे, वो और होंगे जो मैखाने में जाके पीते हैं, हम जहां पीते हैं मैखाना बना लेते हैं। हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं वही मिट्टी हिंदुस्तान है, हम जिस गांव में पैदा हुए हैं वही भारत है। कभी शाहिद ने शेर कहा कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, क्या करूं मजबूरियां हैं गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। हम गांव की मिट्टी से आए हुए लोग हैं। और यहां बैठे हुए बच्चों से मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई। खालिद अमीर साहब कह रहे थे कि जो गरीब बच्चे हैं वो यहाँ आते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अमीर परिवारों के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। मैंने अपनी बेसिक शिक्षा जो है वो प्राइमरी से पूरी की, हाई स्कूल तक सही से खड़ी हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मैं यहाँ एतराफ कर रहा हूँ इस बात का, क्योंकि हम ऐसे गांव में पैदा हुए जहां औधी बोली जाती थी, खड़ी हिंदी नहीं बोली जाती थी। खड़ी हिंदी बोलने में टांगें कांपती थी, पांव कांपते थे। वालिद साहब चूंकि घर का सबसे बड़ा बेटा था तो वालिद साहब नहीं चाहते थे कि पढ़ने के लिए मैं गांव छोड़ करके 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर इलाहाबाद जाऊं। वो चाहते थे कि गांव के ही किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लूं, ग्रेजुएशन कर लूं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूं, डिग्रियां ले लूं। लेकिन जिद थी मुझे अपनी मंजिल खुद तय करनी थी। वालिद साहब की मर्जी से हट के, उनको नाराज करके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया, एडमिशन लिया। कोई बताने वाला नहीं था कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए, नहीं बताने वाला था। गांव में तो यही है ना सोच कि हाई स्कूल कर लो, इंटर कर लो, बीए कर लो, एमए कर लो, उसमें क्या कर लो, कौन सा सब्जेक्ट ले लो, कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं। अपनी मर्जी से ग्रेजुएशन में एंट्रेंस दिया,